छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक का 11वां खंड। अथाह एनम यजमानः उवाच भगवन्तं वै अहं विविदिषामि इति उषस्तिः अस्मि चाक्रायणः इति हा उवाच। पहले चाक्रायण उषस्ति ऋषि वहाँ यज्ञ मंडप में पहुँच करके प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार इन तीनों गानों को करने वाले ऋत्विजों से कहा कि इनके देवता को जाने बिना यदि गान करते हो तो तुम्हारा मूर्धा का पतन होगा। ऐसा भय दिखाया। तो भय दिखाने के बाद तीनों मौन होकर बैठ गए, कर्म से विरत हो गए। उसके बाद उसके पश्चात एनम उस चाक्रायण ऋषि उषस्ति के ऋषि के पास यजमानः उवाच, यजमान आकर के कहा कि भगवन्तं वै अहं विविदिषामि, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आप बीच में आकर के ऋत्विजों को क्यों रोका, मैं जानना चाहता हूँ। उषस्ति ही अस्मि चाक्रायण, मैं चाक्रायण चक्र ऋषि का पौत्र उषस्ति ऋषि हूँ। यदि हा हुवाच, ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया, केवल गोत्र के नाम से अपना नाम दे दिया। चाक्रायण चक्र ऋषि का पौत्र उषस्ति ऋषि हूँ, ये अपना परिचय दिया। इतना परिचय देते ही सा होवाच, उस यजमान राजा ने कहा भगवन्तं वा अहम एभिः सर्वैः आर्तिज्यैः पर्ययशिषम् भगवतो वा अहम विद्वा अन्यान् आवृषि। सह उवाच, उस यजमान राजा ने कहा भगवन्तं वै अहम एभिः सर्वैः आर्तिज्यैः पर्ययशिषम्, सामवेद संबंधी इन आर्तिज्य कर्म के लिए मैं पहले आपको ही ढूंढा पर आप मुझे मिले नहीं। सर्वैः आर्तिज्यैः पर्ययशिषम्, मैं अन्वेषण किया, आपको ही ढूंढा पर आप मुझे मिले नहीं। उदरभिक्ष कान से वो अपने स्थान से इधर भटक रहे थे। तो अब आप स्वतः आप आए हैं, बड़े प्रसन्नता का विषय है। भगवतो वा अहम अवृत्वा, जब आप मिले नहीं इसलिए मैं आपको वर्ण नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं इनका वर्ण किया, ये कह दिया। उसके पश्चात भगवान तो एव मैं सर्वैः आर्तिज्यैः इति तथा इति अथ तर्हि एते एव समतिसृष्टाः स्तुवताम् यावत् तु एभ्यः धनं दद्याः तावत् मम दद्याः इति तथा इति हा यजमानः उवाच। भगवान तो एव मैं सर्वैः आर्तिज्यैः, अब इस साम्य संबंधी सब आर्तिज्य कर्म को आप ही संपन्न कराइए। उनको कर्म दे दिया। वो आए इसलिए कि मुझे वहाँ यज्ञ में जाने के पश्चात वो यज्ञ कराने का अवसर मिले। तथा इति तथास्तु, तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, अब आगे यज्ञ मैं ही कराऊंगा। अथा तरही, अब मैं कराऊंगा तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा। अथा तरही, अब ऐसा करो कि एते एव समतिसृष्टाः स्तुवताम्, अब जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा ये ऋत्विक लोग स्तुति का गान करें। ऋत्विक के रूप में रहेंगे वही, और ये मार्गदर्शन करेंगे कि जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसे वैसे ही इनको स्तुति करना होगा। कि एते एव समतिसृष्टाः, मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही स्तुवताम, मेरी स्तुति का देवताओं की स्तुति करें। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार आदि। परंतु शर्त तुम्हारे लिए ये है कि यावत् तु एभ्यः धनम दद्याः, इन सब के लिए तुम जो दक्षिणा दोगे मुझे देना पड़ेगा। दक्षिणा उनको जो देना दो, पर उन सबको मिला के जितना दक्षिणा दोगे उतनी दक्षिणा मुझे देनी पड़ेगी। यावत् तु एभ्यः धनम दद्याः तावत् मम दद्याः, उन सबके लिए जितनी दक्षिणा दोगे मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अभाव से खाने पीने के लिए उनके पास नहीं है। वो आए इसलिए मरते मरते बचते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो उन्होंने दक्षिणा मांगी। तो राजा ने कहा तथा इति, ठीक है मैं आपको भी दे दूंगा दक्षिणा पर्याप्त। यजमानः उवाच, यजमान राजा ने तथा इति हा ऐसा कहा। उसके पश्चात अब कर्म शुरू कराते। अथाह एनम प्रस्तोता उपससादा, अब कर्म शुरू हुआ। तब वो तीनों ऋत्विक इस ऋषि के पास में आए। पहले प्रस्तोता आया, प्रस्तोता उपससादा,
ऋषि के पास प्रस्तोता आया। प्रस्तोता या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यति मूर्धा ते विपतिष्यति इति। आपने मुझे कहा है प्रस्तोता, ये तुम प्रस्ताव का देवता को ना जानते हुए प्रस्ताव का उद्गान करते हो तो तुम्हारा सिर काट के गिरेगा, ऐसा आपने कहा। अब मैं जानना चाहता हूं कि भगवान अवोचत कतमा सा देवताई, हे भगवान आप मुझे बताइए कि वो प्रस्ताव का देवता है क्या, जिसको जानने के पश्चात प्रस्ताव का गान करना चाहिए। प्रश्न किया तब उसका समाधान बताते हैं कि प्राण है कि हो वाचा, प्रस्ताव का देवता प्राण है, क्योंकि सर्वाणि हावा इमानि भूतानि प्राणम एवा अभिसंविशन्ति। ये सारे के सारे भूत इसी प्राण से उत्पन्न होते हैं और उसी प्राण में लीन होते हैं, उसी के ऊपर आधारित है। ये कहा तो यहाँ प्राण का तो अर्थ क्या है? परमात्मा। अतएव प्राण, वेदांत दर्शन में सूत्र आया, अतएव धातु पीछे के हेतु बताया। उसी हेतु के कारण से यहाँ प्राण शब्द भी ब्रह्मवाचक है, परमात्मा वाचक है। तो यहाँ ब्रह्म परमात्मा, तो प्रस्ताव का देवता परमात्मा है, फिर सबका देवता परमात्मा ही रहता, परंतु भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता। तो यहाँ प्राण नाम से उसको पुकारा जाएगा। प्राणम अभ्युज्जिहते, प्राण में ही प्रविष्ट होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं और उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। सा ऐसा देवता प्रस्ताव अन्वायत्ता, इसी देवता के आश्रय से प्रस्ताव का गान होता है। तान चेद अविद्वान प्रस्तोष्य मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथा तथोक्तस्य मया इति। ताम चेत अविद्वान, उस देवता को जाने बिना कोई प्रास्तोष्य प्रस्तुता तो उद्गान करता है, गान करता है, मूर्धा ते व्यपतिष्यत्, यदि तुम मेरे पास आकर के बिना पूछे तुम फिर दोबारा गान करते तो तुम्हारा सिर फिर कट जाता, गिर जाता। तथा उक्तस्य मया इति, मेरे द्वारा ऐसा कहने पर भी आप वैसे ही मेरे से बिना पूछे गान करते तो तुम्हारा मूर्धा का पतन हो जाता, ऐसे कहा। इसके पश्चात और अन्य ऋत्विक भी आएंगे, पूछेंगे, उनको समाधान देंगे। अब यहाँ पर विचार करना चाहिए कि जूठे उड़द को खाया, फिर अगले दिन बासी उड़द खाया, तो जो एक ऋषि ब्रह्मवेत्ता ऐसा कर रहा है तो इसको सबको वैसे ही करना चाहिए। और वो भी ऐसे व्यक्ति से मांग करके जिसके पास उसके अतिरिक्त किसी के पास कुछ है ही नहीं। जो खा रहा था उसके पास भी उतना ही था, पर इनके पास वो भी नहीं था। तो वो खा रहा था तो खाने वाले को आधा खा लिया होगा, उसमें से ये मांग लिया। तो ऐसा मांगना चाहिए, खाते हुए उसे मांगना, वो भी जूठा मांगना, और वो फिर अगले दिन बचा कर फिर बासी खाना। क्या सबको ऐसा करना चाहिए? और आगे जा कर के फिर किसी यज्ञ के पहुंच करके उनको भाई दिखाना कि तुम यज्ञ के उद्देश्य को, यज्ञ के लाभ को जाने बिना यज्ञ कराओगे तो तुम्हारा पतन होगा। ऐसा भाई दिखा करके उनको हटाना और स्वयं ऋत्विक बन करके यज्ञ संपन्न करा करके दक्षिणा लेना। तो क्या ऐसा सबको ऐसा करना चाहिए? एक। और दूसरा, एक ब्रह्मवेत्ता है, योगी है, ऋषि है, बिना भोजन कई दिन रह सकते। कहानियों में हम देखते हैं कि वर्षों वर्षों तक बिना भोजन के रहते थे लोग। तो ये ऋषि क्यों नहीं रहा? जूठे अन्न को खाने की क्या आवश्यकता थी? और किसी को भय दिखा करके अपना ऋत्विक बनना, यह मिथ्या प्रलाप होगा, झूठा बहका देना, भयभीत कर देना। तो ऐसे वचन कहने वाला उपनिषद कैसे प्रामाणिक होगा? एक आध्यात्मिक प्रामाणिक ग्रंथ कैसे हो सकता है? इत्यादि अनेकों प्रश्न यहाँ उपस्थित होते हैं। तो कुछ तो विषय मैंने बता दिया था कि आपद धर्म में या प्राण संकट में हो, सभी प्राणियों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है और मनुष्य का शरीर परमात्मा केवल एक ही उद्देश्य से दिया है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे। अन्य उद्देश्य गौण है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही दिया है, और वो नष्ट हो जाए तो परमात्मा जिस उद्देश्य से शरीर दिया है वो समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम क्षण में ये न कहना प्रकार न कैसा भी हो, उस समय तक जितनी अपेक्षा है उस समय उतने अन्न को प्राप्त करके शरीर को बचा कर देना, फिर बाद में फिर पुरुषार्थ करो। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए,
वो जिसके पास जिस गांव में गया था भिक्षा के लिए, वो कौन सा गांव था? हेप्य, माने जहां पर हाथियों को पाला जाता है। जहां हाथियों को पाला जाता है वहां अभाव नहीं रह सकता, इस उद्देश्य से वहां गया। पर उस व्यक्ति के पास, हाथी को पालने वाले व्यक्ति के पास भी खाना के लिए उतना ही था जितना वो खा रहा था, ज्यादा नहीं था। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं करते थे। और ऋषि ने तो जितना उस समय एक दिन के लिए वो चाहिए बस उतना ही, विशेष अगली बार के लिए देखे उसकी चिंता नहीं करते। हाथी को पाल रहा है और अपने लिए खाने के लिए उतना ही रखा उस समय जिसको जितनी आवश्यकता थी। फिर अगले दिन, फिर अगली बार के लिए, अगले भोजन के लिए फिर प्रयास करिए। कुंभी धान्य ब्राह्मणों का लक्षण बताया जाता है। कुंभी धान्य तात्पर्य एक घड़े में जितना धान्य आ जाता उतना ही रखते, उससे अधिक नहीं। वो भंडारों के भंडारा भर के रखते, सालों तक चले, ऐसा नहीं। और ऋषि मुनि तो बिल्कुल नहीं रखते थे, समय पर भिक्षा मांग लिया, खा लिया और अपना काम किया। तो आपद धर्म में ब्राह्मण का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे राजा का, वो धर्म अलग होता। उस समय यदि किया वो पाप नहीं होता। सामान्य रूप से कोई किसी को मार दे तो पाप होता, पर युद्ध में किसी को मारे तो पाप नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे सारी जनता को, सारी प्रजा की रक्षा कर रहा है, शत्रु को मारता हुआ, तो वो पाप नहीं होता। असामान्य रूप से मारे तो किसी को, सामान्य रूप से किसी को अपेक्षा से ज्यादा दंड दें तो भी पाप है वो, पर वो ज्यादा क्रूर कर्म किया तो कई गुना अधिक दंड दे सकता है, वो पाप नहीं होता। तो सामान्य धर्म अलग होता है, विशेष धर्म अलग होता है। यह विषय बता दिया, और भी विषय है और आगे आएगा। और अन्न के विषय में बता देगा कि अन्न की शुद्धि हो तो मन भी शुद्ध हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृत हो सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, विप्रों का मोक्ष हो जाता है। कि मन शुद्ध हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो उसको मोक्ष। और उसके मोक्ष के लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि अन्न की शुद्धि। अन्न की शुद्धि मतलब धन की शुद्धि, सबसे पहली सीढ़ी। मनुस्मृति में भी आता सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म, ओ दान का नहीं, सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। सभी शुद्धियों में, शारीरिक शुद्धि, घर की शुद्धि इत्यादि बहुत सारी शुद्धियां हैं, वस्त्रों की शुद्धि आदि, सभी शुद्धियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे पहले करने योग्य शुद्धि को है तो वो अर्थ की शुद्धि, धन की शुद्धि, सबसे पहली सीढ़ी। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। अर्थ का तात्पर्य भोग्य सामग्री, भोग्य सामग्री की शुद्धि हो तो मन की शुद्धि, और मन के अंतःकरण की शुद्धि होगी तो फिर मोक्ष। तो मोक्ष की सिद्धि के लिए अव्यवहार की शुद्धि लाना पड़ता। तो उस प्रकार अब बिना खा के नहीं रह सकते। पहले आया था कि प्राण से का गति ही, प्राण की गति क्या है, प्राण का आधार क्या है, पहले आया था। अन्नम इति होवाच, प्राण की गति क्या है, अन्न। अन्न खाए तो प्राण चलता, अन्न नहीं खाए तो प्राण नहीं चलता। इसका मतलब किसी का प्राण चल रहा है, इसका मतलब अन्न खा रहा है। ये संसार का नियम है, भगवान का बनाया हुआ नियम है। किसी का प्राण चल रहा है, इसका मतलब अन्न खा रहा है। अन्न नहीं खाता तो प्राण नहीं चलता। बहुत सारे लोग कहते स्वस्थ रहते, अच्छे ताजा मोटे रहते, पर बोलते हैं नहीं खाते, ये साल में कभी एक दिन भी नहीं खाता। तो पीनो देवता है दीवाना घूमते, एक उदाहरण आता है व्याकरण में, अन्यत्र भी आता है कि मोटा देवत दिन में नहीं खाता, इसका मतलब क्या होता है, रात को खाता है। पीनो देवता है दीवाना घूमते, देखने में तो अच्छा ताजा मोटा है, ज्यादा मोटा ना हो तो है तो स्वस्थ, चल रहा फिर रहा, खा रहा, बोल रहा है। और स्वस्थ व्यक्ति जैसा बोलता वैसा बोल रहा है, और प्रचार किया हुआ है कि खाता नहीं है, इसका मतलब है कि अंदर बैठ कुछ खाता है, सबके सामने नहीं खाता है, स्पष्ट है। क्योंकि प्राण का आधार अन्न है। और बृहदारण्यकोपनिषद में आता है शुष्यति वै प्राणः ऋते अन्नात्, अन्नाद ऋते, अन्न के बिना शुष्यति वै प्राणः, प्राण शुष्क हो जाता, प्राण सूख जाता, प्राण नष्ट हो जाता, प्राण निकल जाता। भूखे रह करके बहुत सारे लोग मरते। बौद्ध लोग नहीं, जैनी लोग शरीर का त्याग करते, जो साधु, उनकी साधना वही है
उस प्रकार से शरीर का त्याग देना मोक्ष समझते वो, जिसको वो निर्वाण कहते हैं, शरीर को छोड़ना। वो कैसे छोड़ते शरीर को? भूखा प्यासा रहकर, ना पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे, कुछ भी नहीं, कितना ही तड़पें अंतिम क्षण में ना खाएंगे ना पिएंगे, बस शरीर त्याग देंगे, वो निर्वाण बोलते हैं। क्यों रहे? क्योंकि खाया पिया नहीं। तो शुष्यति वै प्राणः ऋते अन्नात्, अन्न के बिना प्राण सूख जाता, प्राण समाप्त हो जाता, निकल जाता। प्राण को रखना है तो अन्न खाना पड़ेगा, तो प्राण अन्न नहीं खाएंगे तो प्राण खत्म हो जाता। उपनिषद में अन्यत्र भी आता है, सा हा पंचदशाहानि नाशाथ हा एनम उपससाद किम ब्रवीमि भो ऋजः सौम्य ऋजंषि सामानीति सा होवाचा ना वै मां प्रतिभान्ति भो। पिता ने श्वेत केतु से कहा तुम 15 दिन तक भोजन बंद करो। ठीक है, पिता पुत्र श्वेत केतु ने 15 दिन तक भोजन बंद कर दिया, कुछ खाया भी नहीं, पानी पिया, तुमको जितना चाहिए उतना पानी पी लो, परंतु भोजन नहीं करना। कोई कुछ प्रश्न पूछता है, समाधान देना हो तो इस प्रकार से व्यावहारिक समाधान बताते हैं। तुम पहले भोजन बंद करके आओ, फिर समाधान बताता हूँ कि अन्न क्या होता, प्राण क्या होता है, तब समझा देंगे। तो 15 दिन भोजन बंद करके आया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, तूने क्या क्या पढ़ा? तो क्या ऋक ये जो साम ये पढ़ा हूँ, तो इनको सुनाओ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, ये बोला क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा, तो ये पढ़ा तो सुनाओ। बोला तो सुनाया नहीं, हम मुझे कुछ भी नहीं याद नहीं आ रहा है। कि बोलते हैं सा हो वाचा ना वही माँ प्रतिभांति हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस प्राण निकलने वाले हैं, कुछ बोल नहीं पाऊंगा, कुछ याद भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? और समझाया अन्न क्या होता है, अन्न प्राण को कैसे उत्पन्न करता है या ज्ञान को कैसे बढ़ाता है, अन्न से उत्पत्ति होती है, शरीर चलता है, ये अब समझ में आया? हाँ आया। लौकिक उदाहरणों में दिखाया जाता है कि एक नास्तिक किसी साधु के पास गए कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा रहता नहीं, आदि आदि पता क्या क्या बोला। ठीक है, कहीं ले गया जहाँ पर जल कुंड रखा हुआ है, आ जाओ, उसके सिर को लेकर के अंदर डाल दिया और जोर से पकड़े, ऊपर न उठ सके, खूब तड़पता रहा, नहीं माने, अंदर वैसे ही दबा कर रखा। अंतिम अवस्था में छोड़ दिया, हे भगवान बोल। श्वास लेते ही हे भगवान, अब याद आया कुछ भगवान। तो अंतिम क्षण में पता लगता कि भगवान क्या होता है, कि प्राण क्या होता है। आगे भी आता है अन्यत्र छांदोपनिषद में, आगे आएगा, तस्माद् यद्यपि 10 रात्रिर्न अश्नीयात् यदि ऊहा जीवेत, 10 दिन तक भोजन बंद करो तो मर जाएगा। यदि जीवित रहा, अथवा यदि जीवित रहा तो अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता, अविज्ञाता भवति। इतने दिन तक भोजन बंद करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, शरीर प्राण समाप्त हो जाएंगे। यदि जीवित रहा तो भी वो कुछ देख नहीं पाएगा। अरे देखो कोई बंधु आया तुम्हारा, देखो अब क्या देखता है, मैं जा रहा हूँ। कि अश्रोता कि मैं पाठ पढ़ाऊंगा, सुनो, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा, सुनूंगा। अश्रोता, अमंता कुछ मनन नहीं कर सकता, अबोधा कुछ समझ नहीं सकता, अकर्ता कुछ काम नहीं कर सकता, अविज्ञाता वो विज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये अन्न की महिमा। तो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करना है, उसका मनन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, तो अन्न चाहिए। तो अंतिम अवस्था में यदि शरीर छूटने वाला है, अन्न कहीं मिल नहीं रहा, और अन्न ज़्यादा इकट्ठा करते नहीं जैसे आका हम रखते, वैसे तो नहीं रखते थे। अन्न नहीं रखे तो पैसे तो रखते, कहीं जाके खरीद के लाते, और वैसा पैसा भी नहीं रखते, फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति को उपस्थित हो जाता है। यानी कहना प्रकार है ना, जो मिलता है जैसा मिलता है उसको खाओ, फिर शरीर को बचा के रखो, फिर उसके बाद आगे का प्रयत्न करो। जैसे अन्नम ना निंजात, अन्न की निंदा मत करो, तद व्रतम, क्योंकि वो व्रत है। और अन्नम ना परिचक्षित, अन्न का त्याग मत करो, ये झूठा है, ये चोरी का है। अंतिम अवस्था में तद व्रतम अन्नम बहु कुर्वेत तद व्रतम अन्नम वै प्रजा प्रजायन्ते आदि तैत्तिरीय उपनिषद में आया था। इत्यादि अनेकों स्थान पर अन्न से शरीर की उत्पत्ति ये बताई जाए। अन्यत्र उपनिषद में आता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः।
तान निघ्नता किन्न हतम रक्षता किन्न रक्षितम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी संस्थिति का हेतु माने इनकी सिद्धि का हेतु प्राण है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः, इनकी सिद्धि का हेतु कारण प्राण है। तान निघ्नता किन्न हतम, यदि प्राण ही समाप्त हो जाए फिर क्या रहता है? कुछ भी सिद्ध ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। और रक्षता, और उनकी रक्षा करता हुआ इन चारों की भी रक्षा कर लेता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्विध पुरुषार्थ चतुष्ट है उनकी सिद्धि कर लेता है। तो इस प्रकार से कर्मों को करता हुआ माने जो भी यज्ञ करना है कराना है, किससे किसकी सिद्धि होती है इसको जान के करोगे तो लाभ होता है, नहीं तो नहीं। तो इत्यादि अन्न के विषम माने कहें तात्पर्य शरीर बचता है, बचा हुआ है, उसमें अन्न की आवश्यकता है। एक ये हुआ। और जहां तक भय दिखा करके उनको रोक देना फिर ये करें। यदि बिना यज्ञ रहस्य को मंत्रों के अर्थों को जाने बिना यदि उसका पतन होता है, सिर काट के गिर जाता है, मूर्धाते प्रतिष्ठित ऐसा होता है, तो उस ऋषि के आने से पहले यज्ञ कर रहे थे उनको तो मूर्धा तो काटा नहीं, सिर तो काटा नहीं, गिरा नहीं, और उससे पहले भी यदि कराए होंगे वो लोग, तो उस समय उनको सिर काट के गिरा नहीं, अब क्यों गिरेगा? इसका मतलब व्यर्थ में भय दिखा करके उनको रोक दिया, ऐसा लगता, पर ऐसा नहीं। एक सामान्य बिना जान के काम करने में और जानपूर्वक करने में जमीन आकाश का अंतर है। प्रयोजन की सिद्धि जो स्वर्ग कामा एजेता, स्वर्ग की कामना के लिए, कामना की सिद्धि के लिए यज्ञ करना है, वो तो जानपूर्वक करने से ही होता। बिना जाने करने से जो भौतिक लाभ है वो होगा वातावरण की शुद्धि और एक मन में आध्यात्मिक संस्कार इत्यादि, पर अंतःकरण की जो शुद्धि जो मोक्ष उपयोगी है वो सिद्ध नहीं हो सकता। शैव ब्राह्मण में कहा तद आहु आत्मयाजी श्रेयान देवयाजी इति। आत्मयाजी देवयाजी दो प्रकार के होते हैं कि इस यज्ञ के साथ साथ आत्मयज्ञ भी करना। आत्मयाजी इति ब्रूयात्, आत्मयाजी श्रेष्ठ है देवयाजी की अपेक्षा। देवयाजी में भाई इस भौतिक यज्ञ करने वाले की अपेक्षा आत्मयज्ञ करने वाला श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ हमें आत्मयज्ञ भी चले। सा हा वा आत्मयाजी यो वेदा इदम में अनेन अंगम संस्कृते। वो आत्मयज्ञ क्या है? आत्मयज्ञ ये है कि इस क्रिया के द्वारा मेरा ये अंग ये पवित्र हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर ये अंग पवित्र हो रहा है। इस प्रकार से ज्ञानपूर्वक जो करता है वो संस्कृत होता जाता कि इदम में अनेन अंगम उपधीयते। इस कर्म के द्वारा मेरे इस अमुक अंग में, अमुक अवयव में ये संस्कार, इस संस्कार का आधान हो जाता है। सा यथा अहित्वचा निर्मुच्य एवं अस्मात् मुच्य मर्त्याद शरीरात पापमना निर्मुच्यते। इस प्रकार इस भौतिक यज्ञ करने वाला, भौतिक यज्ञ के साथ आत्मयज्ञ करने वाला इस मर्त्य शरीर को वैसा ही छोड़ देता है जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है। सांप अपने शरीर को छोड़ देता ना, देखो कभी, तो अपने पुराने शरीर को वो छोड़ देता है, फिर ताजा शरीर लेके फिर तेज से दौड़ता है जवान के जैसा। तो वैसा ही आत्मयाजी व्यक्ति अपने पाप इस मर्त्य शरीर को त्याग देता है अपनी इच्छा से। सह रिंगमया यजुर्मया सामया आहुतिमया स्वर्गम लोकम अभिसंभवति। तो इस प्रकार के तब उस स्वर्ग काम एजेता की कामना, स्वर्ग की सिद्धि वो तब पूर्ण होता। केवल यदि करने से स्वर्ग की सिद्धि नहीं होती, सुख की सिद्धि नहीं होती, भौतिक लाभ होगा जो होना। इसलिए कर्मणा एवं संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, जनक आदि ऋषि, वो जनक आदि राजा सिद्धि को प्राप्त किया, योगी बने हैं तो कर्म के माध्यम से ही बने, ऐसा गीता में आता है। और ये आगे बताऊंगा।